जय हिंद दोस्तों। इस बार ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में तनाव बढ़ चुका है। जेलेंस्की को ऐसा लग रहा था कि मेरे फेवर में ट्रंप बात करेगा रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, लेकिन पूरा मामला उल्टा हो गया। ट्रंप अब डांट नहीं रहे हैं पुतिन को, अब सीधा पुतिन की समर्थन में उतर चुके हैं ट्रंप, और सीधा ट्रंप ने अब जेलेंस्की की क्लास लगानी शुरू कर दी है। जेलेंस्की के अंदर ये इच्छा थी कि जब मुलाकात होगी रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, अमेरिका बीच में अगर आएगा तो अमेरिका जो है वो रसिया को समझाएगा कि देखिए अपनी कुछ मांगे कम कर दीजिए, जो शर्तें आप लगा रहे हैं यूक्रेन के अंदर, जो मांगे कर रहे हैं आप जेलेंस्की से, उसमें ज़रा कमी कर दीजिए। लेकिन दाव पूरा उल्टा हो चुका है। अमेरिका पुतिन को समझाने के बजाय ट्रंप जो है वो सीधा जेलेंस्की को समझा रहे हैं और कह रहा है ट्रंप जेलेंस्की को कि देखो तुम्हें वादा करना होगा कि तुम 20 साल गारंटी दो कि तुम नेटो से नहीं जुड़ोगे। इससे तिलमिलाया हुआ है जेलेंस्की। उसने ये उम्मीद नहीं करी थी कि उल्टा पुतिन को न समझा करके ट्रंप जो है वो मुझे समझाएगा, यानी जेलेंस्की को समझाएगा। वो ये समझ रहा है जेलेंस्की कि मैं तो इसीलिए अमेरिका से जुड़ा था कि मुझे नेटो से जुड़ना है, और अगर मैं नेटो के साथ न जोड़ने की गारंटी दे दूंगा तो मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। यानी 20 साल एक बड़ी अवधि होती है, और इस बीच में रसिया हमारे ऊपर अटैक पे अटैक करेगा। और पूरा विवाद तो दोस्तों यही है ना कि किसी तरीके से जेलेंस्की यानी यूक्रेन नेटो से नहीं जुड़े। और जब ये बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया ट्रंप ने कि तुम्हें 20 साल तक जुड़ना नहीं है नेटो से, तुम गारंटी दो कि तुम नहीं जुड़ोगे, तभी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। अब इसकी जो स्थिति है, परिस्थिति है अभी यूक्रेन की, जेलेंस्की की, वो अब एक बीच खाई में फंस चुका है। मतलब कि अगर आगे जाता है तो भी ये खत्म हो जाएगा, पीछे जाता है तो भी खत्म हो जाएगा। मतलब इसके पास चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं है, सीधा आप यही समझ लीजिए। अभी जेलेंस्की जो ये कह रहा है कि अब अमेरिका मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो सोचा था कि अमेरिका रसिया पे दबाव बनाएगा, लेकिन उल्टा अमेरिका अब यूक्रेन पे दबाव बना रहा है। अब ऐसी हालात हो गई है दोस्तों जो उम्मीद नहीं करी थी जेलेंस्की ने कि ऐसा होगा। अमेरिका क्लियर कर रहा है कि तुम अब नेटो से दूर रहो, तुम्हें नेटो से अब नहीं जुड़ना है, और कुछ कंडीशंस रखे हैं अमेरिका ने कि अगर तुम नेटो से नहीं जुड़ोगे तो मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा, हथियार दूंगा, और अगर तुम नेटो से जुड़े तो फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और जेलेंस्की को ऐसा लगता है कि नेटो से जैसे मैं दूर हुआ तो पूरी तरीके से मेरी बखिया उधेड़ दी जाएगी और रसिया दे दनादन अटैक करेगा। यूक्रेन को ऐसा लगता है कि मैं नेटो से संपर्क में हूं, इसीलिए रसिया कम अटैक करता है। अब अमेरिका ने जो शर्तें रखी है इससे जेलेंस्की तनिक भी खुश नहीं है। अब नेटो प्रमुख ने रूस को धमकी दी है। रूस को ऐसा क्या लगता है कि मैं रसिया के ऊपर दबाव बना सकता हूं, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल है नेटो की। रसिया चाहे तो यूं मसल के रख देगा नेटो को। लेकिन दोस्तों यहां पे एक दावा किया है नेटो प्रमुख ने कि भारी नुकसान हुआ है रसिया को, सैनिक को लेकर के बहुत बड़ी क्षति हुई है नेटो के वजह से रसिया को, और कहा है कि 2 महीने में 65,000 सैनिक मारे गए हैं। नाटो गठबंधन अभी बहुत मजबूत है और उसके बाद रूस नेटो पर हमला नहीं करेगा, यह भी दावा किया नेटो प्रमुख ने। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है नेटो प्रमुख। जिस दिन चाह लेगा पुतिन उस दिन यूं मसल करके रख देगा नेटो को, क्योंकि नेटो बस अमेरिका के दम पे है, और नेटो को ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो भी जुड़ा है देश वो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, और जो भी देश है वो अपने इकोनॉमी का 5% इन्वेस्ट करवाना चाहता है नेटो के ऊपर। लेकिन हर देश दोस्तों अपनी सुरक्षा में कायम है, लेकिन जो भी नेटो से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं गुलाम है एक तरह से। अभी मैं आपको बता दूं कि जिनेवा में शांति वार्ता की तैयारी चल रही है, और बातचीत से पहले ही एक भीषण ड्रोन हमला होता है। और ड्रोन हमला कहाँ होता है? यूक्रेन के अंदर।
और उसी ड्रोन हमला से रूस के एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो जाती है। पहले यूक्रेन ने रसिया के अंदर अटैक किया, उसके बाद रसिया ने अटैक किया। तो पहले यूक्रेन ने ड्रोन मारी तो रूस के नागरिक मारे गए। अब पलटवार तो करना था। कभी भी रसिया पहला अटैक नहीं करता है, लेकिन यह बात जेलेंस्की छुपा लेता है। अभी जब इसने रूस के अंदर ड्रोन अटैक किए, जब वहां के मासूम जनता की मृत्यु हो गई, उसके बाद रसिया ने अटैक किए तो एक वृद्ध महिला की मृत्यु हो जाती है। अब इस पर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देता है जेलेंस्की कि ये देखिए, एक तरफ शांति वार्ता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है। जेलेंस्की लगा चीखने, चिल्लाने, बौखलाने। लेकिन अमेरिका ने तो पहले ही कह दिया है कि तुम जरा बच के रहो पुतिन से, तुम्हें नुकसान होने वाला है। ये पहले ही कर दिया है क्लियर अमेरिका ने। लेकिन इसके अंदर तो चुल मची हुई है कि नेटो मेरे साथ है, यूरोपीय देश मेरे साथ है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी भूल है, पुतिन के सामने ये सब नाक रगड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आम जनता जो है वो युद्ध में पिस रही है, चाहे वो यूक्रेन की जनता हो, चाहे वो रसिया की जनता हो। सिविलियंस मारे जा रहे हैं और इसकी नुकसान किसे हो रही है? जो वहां के सिविलियंस हैं, जो आम नागरिक हैं, जो आम जिंदगी जीना चाहते हैं, वो युद्ध में पिस रहे हैं। जेलेंस्की को क्या है, मारे जाएंगे लोग, ये आकर के एक्स पर पोस्ट कर देगा, बोलेगा बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, और कल होकर के फ्लाइट पकड़ के बाहर चला जाएगा दूसरे देश में भीख मांगने। इसको क्या है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ट्विटर बाजी करेगा, कॉमेडियन एक्टर है, थोड़ा बहुत एक्टिंग करेगा, इसके बाद इसके पास है ही काम क्या? जाकर के दूसरे देश से भीख मांग करके कहेगा हथियार दे दीजिए। हमारे सैनिकों के पास हथियार नहीं है, वो छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, क्यों से, डोनेट्स्क से, ज़पोरिजिया से, हर जगह से भाग रहे हैं। तो इसका काम यही है। जब आपकी औकात नहीं है तो आप युद्ध में क्यों घुस गए हैं? और ये कहता है कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए यूक्रेन के अंदर, क्योंकि इसको पता है कि अगर चुनाव होता है तो मेरी सत्ता जाएगी और मेरी सरकार जाएगी, तो उसके बाद मेरे ऊपर जांच बैठेगी, और जो मैं इस वार के चक्कर में, रसिया यूक्रेन वार के चक्कर में जो मैंने दलाली की है, जो भ्रष्टाचार किए हैं, उसका पर्दाफाश होगा और मुझे जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। अभी एक ऐसा खुलासा दोस्तों सामने हुआ है, मतलब कि रसिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, रसिया को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, मेढक का जहर देने की बात सामने आई है। अब ये पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। नवलनी रूस के सबसे बड़े विपक्ष के नेता थे और पुतिन की सरकार के खिलाफ वो हमेशा बयानबाजी दिया करते थे। ब्रिटेन ने रूस को जिम्मेदार ठहराया है कि नवलनी की जेल में अचानक मौत हो जाती है, और ब्रिटेन ने आरोप लगाया कि ये रसिया का किया धरा है। रसिया ने जेल में जहरीले मेढक वाला जहर इस्तेमाल करके नवलनी को मार दिया, जेल के अंदर ही दावा दिया गया कि जहर देकर के खत्म कर दिया गया, क्योंकि रूस के खिलाफ विपक्ष का नेता था, उसको मार दिया। यहां पर क्रेमलिन की तरफ से, रूस की तरफ से यह ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रिटेन के इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया रूस ने कि यह पूरी तरीके से गलत है। ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि जेलेंस्की अब जिद तुम छोड़ दो, जो तुमने जिद लेकर के बैठा हुआ है तुम कि मुझे नेटो का मेंबर बनना है, 20 साल तुम कम से कम नेटो से दूर रहो, तभी तुम्हारी जिंदगी बच पाएगी, नहीं तो पुतिन तुम्हें निपटा देगा। अमेरिका अब और पैसे नहीं देगा, यह धमकी दिया जेलेंस्की को अमेरिका ने कि तुम अगर नेटो से जुड़ोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें $1 तक देखने का भी तुम्हें कोई औकात नहीं मिले रहेगा। अभी जेलेंस्की सिर्फ अपनी शर्तें थोप रहा था कुछ दिन पहले, लेकिन अब जेलेंस्की के ऊपर शर्तें थोपी जा रही है। बातचीत के बजाय सिर्फ हथियार तुम मांगे हो, तुम बातचीत करना नहीं चाहते थे, सिर्फ दूसरे देशों से हथियार चाहिए, हमें हथियार चाहिए, इसके अलावा तुमने कुछ नहीं मांगे। यूक्रेन को अब दोस्तों पीछे हटना पड़ रहा है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे ऐसे शर्तें लाद दिए गए हैं। ट्रंप की शांति योजना नहीं मानी जेलेंस्की ने, जिस कारण से आज इसको बड़ी खामियाजा भुगतनी पड़ रही है। अमेरिका ने रूस पर दबाव घटाया है, जेलेंस्की की पकड़ अब ढीली पड़ रही है। दुनिया अब इस युद्ध को देख देख करके थक चुकी है, क्योंकि 4 साल हो गए, निष्कर्ष क्यों कुछ नहीं निकल रहा है। सीज फायर के देवता
ट्रंप आखिर क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? सब ट्रंप को ही लपेटे में ले रहे हैं। ट्रंप देवता बनते हैं, मसीहा बनते हैं कि मैं तो सीज फायर करवा देता हूं, किसी भी देश में सीज फायर करवा देता हूं, बिना फीस के वकील बनते हैं। ऑपरेशन सिंदूर मामले में भारत पाकिस्तान की सीज फायर ये करवा दिए, लेकिन भारत ने तो ऐसा कभी कुछ नहीं बोला। तो भैया 4 साल हो गए, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को मुंह बोला सीज फायर करवा दिया, अभी भी कुछ ना कुछ खटपट चलता ही रहता है। अब बीच में अमेरिका कूद करके वो भी अब दनादन अटैक करने की कोशिश में है। तो ये माहौल है दोस्तों, अभी ट्रंप की इमेज इंटरनेशनल लेवल पे पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।